students, welcome back. In the previous video, you got to know about noun, kinds of nouns, and today we will be discussing gender. But before start the new topic, that is gender, one more thing I would like to tell you about noun. That is, as we know, there are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun. Now, we can use proper noun, collective noun, abstract noun, and material noun as common noun as well. मतलब हम proper noun को, common noun को, collective noun को और material noun को भी common noun की तरह use कर सकते हैं. Sometimes, not usually, but sometimes we can use these nouns can be used as common noun. Let's take some examples and we will get to know through the examples. Like if I say Mother Teresa was a good human being. Okay, Mother Teresa was a good human being. Here, Mother Teresa is proper noun. Okay, but if I say कि Sheila is the Mother Teresa of our school. Here Mother Teresa is not proper noun. It is being used as common noun. Okay? क्योंकि यहाँ पे मदर टेरेसा को नाम जो है उनको एक जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है. यहाँ मदर टेरेसा एक्चुअली हम उस मदर टेरेसा की बात हम नहीं कर रहे हैं, उस लेडी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उनको एक जनरलाइज्ड सेंस में यूज कर रहे हैं उनके नाम को, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज कॉमन नाउन हियर. क्लियर? Second, collective noun. Entire class was silent when the teacher entered. जब भी शिक्षक ने क्लास में एंटर किया तो पूरा क्लास खामोश था, शांत था. ओके, हियर क्लास इज collective noun. Okay, but if I say Amit's abusive language shows his class. Here, class is as common noun. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास हम किसी एक झुंड के बारे में, किसी एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे क्लास का मतलब हुआ कि हमने क्लास को एक जनरलाइज कर दिया, जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं कि उस
वर्ग के लोगों की बात हो रही है, उस क्लास के, उस स्टैंडर्ड के लोगों की बात हो रही है कि जो उस वर्ग में जो लोग आते हैं, जो एब्यूजिव लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन लोगों का जो एक खास वर्ग होता है, हम यहाँ पे उस वर्ग की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ पीपल की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्लास की, मतलब स्टूडेंट्स के झुंड की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है एक जनरल सेंस में उस वर्ग के लोगों की जो लोग गाली गलौज करते हैं या वैसे लैंग्वेजेस में बातचीत करते हैं, ठीक है। सो इन फर्स्ट सेंटेंस क्लास इज कलेक्टिव नाउन, बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस क्लास इज एज कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज abstract noun. Okay, death is a great leveler. Death is a great leveler. Here, death is what? Abstract noun. Okay, but if I say कि the media reports many deaths. Here, deaths is common noun. Okay. So, and in our next sentence, let's take an example for material noun. If I say gold is a costly metal. Okay, here gold is being used as material noun. Clear? But if I say his heart is made up of gold, then here gold is common noun. Okay, यहाँ पे जो गोल्ड की बात हो रही है, ये एक सब्सटेंस की बात हो रही है, एक मटेरियल की बात हो रही है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, नापा तोला जा सकता है. बट हियर इन दिस सेंटेंस दिस गोल्ड इज नॉट अ सब्सटेंस, नॉट अ मटेरियल. ठीक है, यहाँ पे हम उसको जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, अच्छाई के सेंस में, कि हाँ उसका हृदय एकदम से सोने का जैसे, सोने का बना हुआ है, इतना बेहतर आदमी है वो, इतना अच्छा आदमी है वो. ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड कॉमन सेंस में यूज हो रहा है, जनरल सेंस में यूज हो रहा है, हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं, उसको मटेरियल की तरह हम यूज नहीं कर रहे हैं. बट हियर गोल्ड इज यूज्ड एज मटेरियल नाउन. ओके, सो दिस वाज द लास्ट थिंग आई वांटेड टू टेल यू अबाउट नाउन, कि हम प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, material noun and abstract noun को भी sometimes we can use it as common noun. Okay, so this was all about noun, and now we will discuss gender. Gender. What is gender? Gender is all about sex. लिंग निर्धारण के लिए हम, जिससे हम किसी चीज के बारे में जान पाए कि वो स्त्रीलिंग है, मेल है,
सॉरी फीमेल है, या पुलिंग मेल है, या फिर दोनों का ही एक कंबाइंड फॉर्म है कॉमन जेंडर, या फिर दोनों में से कुछ नहीं है न्यूट्रल जेंडर। तो जिस वर्ड्स के थ्रू हम किसी भी पर्सन, एनिमल या थिंग के सेक्स को डिटरमाइन कर पाते हैं, उनके लिंग का निर्धारण हम कर पाते हैं, वो सारे वर्ड्स जेंडर कहलाते हैं। ठीक है। एंड according to English grammar there are 4 kinds of gender। ठीक है। फर्स्ट one is masculine gender। okay, and a noun which denotes a male is called masculine gender। example, boy, dog, horse, etc। okay, second one is feminine gender। ठीक है। a noun which refers female is called feminine gender। okay, example, girl, beach, mare, etc। okay, third one is common gender। and what is common gender? a noun which refers to both male and female is known as common gender। okay, and examples could be teacher, doctor, singer, player, etc। okay, fourth one is neuter gender। what is neuter gender? a noun which refers to non-living thing
वह नाउन जो किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं के लिए हम न्यूट्रल जेंडर यूज करते हैं. एंड एग्जांपल्स आर बुक, पेन, चेयर, etc. Okay, so these were kinds of gender which are already known to you. आप सबको पता है, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए होंगे कि हाँ नाउन जेंडर क्या होता है, कैसे होता है. ठीक है, इसके बारे में विशेष बताने की जरूरत नहीं थी. बताना क्या था मुझे कि हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं स्पेशली कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के लिए. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स आर क्लियर. जो मैस्कुलिन जेंडर है, बॉय है, डॉग है, हॉर्स है, उसके लिए हमें पता है कि हाँ ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम मैस्कुलिन प्रोनाउन ही, हिज, हिम एंड हिमसेल्फ वगैरह यूज करेंगे. ठीक है, हमें पता है कि ये फेमिनिन जेंडर है, कैट, सीता, गर्ल, वुमन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उनके लिए हमें पता है कि हम ये फीमेल है, तो हम फीमेल के लिए फीमेल प्रोनाउन यूज करेंगे, शी, हर, हरसेल्फ एंड लाइक दैट. बट व्हाट अबाउट कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर? ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड वी विल डिस्कस that in our video. So common genders are also known as dual gender because they refer both male and female. हम दोनों के लिए ही उनको यूज करते हैं. तो उस कंडीशन में यूजुअली जब भी हमें क्लास रिप्रेजेंट करना होता है, जब भी हमें एक पूरा क्लास रिप्रेजेंट करना होता है, जब भी हमें एक लार्ज सेक्शन को डिनोट करना होता है, इन दैट केस वी यूज सिंगुलर प्रोनाउन एंड दैट टू मेल. हम उसके लिए मेल प्रोनाउन यूज करते हैं, ही, हिम, हिमसेल्फ एंड ऑल. उसके लिए जब भी हमें क्लास रिप्रेजेंट करना होता है, उस कंडीशन में हम फीमेल प्रोनाउन शी एंड ऑल, हर, हरसेल्फ वगैरह यूज नहीं करते. लाइक इफ आई से, इफ if a student works hard, ठीक है, he is sure to success. ठीक है, यहां पे स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है, सॉरी कॉमन जेंडर है. ठीक है, अ गर्ल कैन बी स्टूडेंट, अ बॉय कैन ऑल्सो बी अ स्टूडेंट. ठीक है, स्टूडेंट हम दोनों के लिए यूज करते हैं, बॉय के लिए भी और गर्ल के लिए भी. दैट्स व्हाई इट्स कॉमन जेंडर. बट इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास. हम यहाँ पे एक लार्ज सेक्शन की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वहां पे हम उसको मेल प्रोनाउन यूज करेंगे उनके लिए, हम वहां पे शी यूज नहीं करेंगे. ठीक है, इफ आई से और नो स्टूडेंट हैज डन हिज homework. Here also I am using his, that is a pronoun which is used for males. यहाँ पे हम ये pronoun he और his ये सारे मेल के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हम ये भी
ये स्टूडेंट या ये स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक पूरे क्लास की बात कर रहे हैं जनरल सेंस में, हम किसी एक खास स्टूडेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में, और वहां पे वो क्लियर भी नहीं है सेक्स की, हाँ वो वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, तो उस कंडीशन में हम हमेशा ऑलवेज वी यूज मैस्कुलिन प्रोनाउन। ओके, हाँ अगर वो पता है कि वो कौन सा स्टूडेंट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, देन वी यूज एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। फिर उस कंडीशन में हम उसके साथ शी या ही जो भी रहेगा हम वो यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आई कैन से if I say I met a handsome student, I met a handsome student and he was इंटेलिजेंट टू। मैं एक हैंडसम स्टूडेंट से मिला और वह इंटेलिजेंट भी था, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही हैंडसम आया इसका लिंग निर्धारण स्टूडेंट का हो गया, बिकॉज वी यूज हैंडसम फॉर मेल्स एंड ब्यूटीफुल फॉर फीमेल्स, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे हैंडसम यूज किया, इसका क्लियर हो गया सेक्स की, हाँ ये मेल ही है, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ही यूज करेंगे। अगर सेम सेंटेंस में अगर मैं लिखूं कि आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल स्टूडेंट एंड फिर यहां ही की जगह पे शी हो जाएगा, ठीक है, एंड शी वॉज इंटेलिजेंट टू। मैं एक खूबसूरत स्टूडेंट से मिला और वह इंटेलिजेंट भी थी, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही हैंडसम आया या फिर ब्यूटीफुल आया, इसका लिंग निर्धारण हो गया कि हाँ ये स्टूडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हैंडसम है, मींस इट्स अ बॉय, एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज ही। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे ही इस स्टूडेंट के पहले ब्यूटीफुल आया, इसका क्लियर हो गया सेक्स कि हाँ ये फीमेल है, एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज शी। और इन दोनों स्टूडेंट्स में हम क्या हो रहा है, इन दोनों सेंटेंस में इन दोनों वर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये एक हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, एक पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, एक वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे कुछ ये क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है कि हाँ whether the student is a boy or a girl. In that case we will always use this he, his, him, himself, like that. Okay, next topic is next point is जब भी नाउन का पर्सनिफिकेशन कर दिया जाता है, यू नो व्हाट इज पर्सनिफिकेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। हम जो भी चीजें बोलते हैं उसमें पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, सिमिली, ओनोमेटोपोइया एंड और भी कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फाइनल हम करते हैं कि हम इनको किस सेंस में ले रहे हैं स्पीच में, ठीक है। तो जब भी हम किसी न्यूट्रल जेंडर को भी पर्सनिफाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में वो फिर न्यूट्रल जेंडर नहीं रह जाता। यूजुअली हम न्यूट्रल जेंडर के लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, इट, इट्स, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल जेंडर है। लेकिन जब भी हम उसको पर्सनिफाई कर देते हैं उस कंडीशन में हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अगर हम उसको पर्सनिफिकेशन में मेल कंसीडर कर रहे हैं देन इट विल टेक मेल्स प्रोनाउन, अगर हम उसको फीमेल कंसीडर कर रहे हैं in that case it will take females pronoun, okay। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो सेलर्स हैं, नाविक,
अपने बोट, शिप्स, इन सारी चीजों को वो, इफ द सेलर इज अ फीमेल, शी विल कंसिडर इट एज अ मेल। ठीक है, यूजुअली हम उसको क्या डार्लिंग की तरह यूज करते हैं, चाहे वो एक सेलर का बोट हो, शिप हो, या फिर कोई फैंसी कार हो, फैंसी बाइक्स हो। ठीक है, तो उन सारी चीजों को यूजुअली हम अपने बाइक्स को भी डार्लिंग की तरह यूज करते हैं कि उस पर एक स्क्रैच न लगे, कहीं पे कुछ डैमेज ना हो। ठीक है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं उसको, उन चीजों को। सिमिलरली सेलर्स भी अपने बोट्स, अपने शिप्स को बहुत ही प्यार करते हैं, और उस कंडीशन में वो वाइस वर्सा होता है। अगर कोई लड़की है जो स्कूटी ड्राइव करती है, वो उसको अपने डार्लिंग की तरह यूज करती है, एंड देन शी यूजेस मेल प्रोनाउन फॉर इट। ठीक है, स्कूटी और बाइक, बाइक को हम अपने फीमेल की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो what a lovely ship। ठीक है, ये क्या है, नोट ऑफ इंटेरोगेशन, एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है, एक्सक्लामेटरी नोट है वो। सो व्हाट अ लवली शिप, और उसके बाद इसको वो कंसीडर क्या कर रहा है, फीमेल की तरह, एंड देन इट इज व्हाट अ लवली शिप, व्हाट इज शी कॉल्ड, कितना अच्छा शिप है, जहाज है, इसका क्या नाम है। ठीक है, और वी कैन से व्हाट अ लवली बाइक। ओके, और इसके साथ भी व्हाट इज ही कॉल्ड, शी कॉल्ड। कर सकते हैं। ओके, और द sheep is, the sheep has struck a rock, she is sinking। जहाज एक पत्थर से टकरा गई और वो अब डूब रही है। ठीक है, तो ये सारे, इसमें क्या हो रहा है कि इसका हम पर्सनिफिकेशन कर पा रहे हैं, शिप का पर्सनिफिकेशन कर दिया जाता है, या फिर बाइक, या फिर स्कूटी, फैंसी कार्स, फैशनेबल्स। ठीक है, उन सारी चीजों को जब भी हम अत्यधिक प्यार करते हैं तो उनको हम, they are not in that case merely a thing, they are not merely a ship or a car or a bike or a scooty। ठीक है, in that case we treat them as a person, we treat them as a darling, and that's why if the sailor or the biker is a male, he will treat it like a female. If it's female, she will treat it like a male। Okay, next thing, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं,
each, every, ये सारी चीजें। each, every, either, neither, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। दूसरा इनडिफिनिट प्रोनाउंस। इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? एनीबॉडी, somebody, nobody, anyone, someone, no one, etc etc। ठीक है, तो ये सारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इनडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इनके साथ भी जनरल सेंस में हम हमेशा प्रोनाउन जब यूज करते हैं तो मेल प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, और जब भी हम इनको स्पेसिफिक केस में यूज करेंगे, उस केस में हम इसके साथ जो भी अप्रोप्रिएट रहेगा हम वो यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एवरी स्टूडेंट, ओके, should do his duty। यहां पे क्या हो रहा है? स्टूडेंट, सॉरी, उसके साथ ये एवरी यूज हो रहा है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये एक जनरल सेंस में यूज हो रहा है। उस केस में ये क्या होगा कि इसके साथ मेल प्रोनाउन लेगा, हिज लेगा। ठीक है, और वी कैन से कि ईच, each of the girls has finished her work। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि हम जनरल सेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ईच तो बात हम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ रहा है, बट ये बात हो रहा है गर्ल के लिए, फीमेल के लिए। और उस केस में क्या हो रहा है कि क्योंकि ये इसका लिंग निर्धारण हो गया कि हाँ इट्स अ फीमेल, लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हुए भी जब भी इसका लिंग निर्धारण हो गया तो हम यूज करेंगे यहाँ पे हर, कि ईच ऑफ द गर्ल्स हैज फिनिश्ड हर वर्क। यहाँ पे स्टूडेंट जनरल सेंस में बात हो रही है, लिंग निर्धारण नहीं हुआ है, उसका सेक्स क्लियर नहीं है, फिर उस कंडीशन में हम मेल प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स से इनडिफिनिट प्रोनाउन के लिए, इनडिफिनिट प्रोनाउन का भी वैसे ही, एवरीवन should mind his own business। ठीक है, एवरीवन शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। यहां पे भी एवरीवन जनरल सेंस में बात हो रही है। ओके, उसको जनरलाइज करके बात किया जा रहा है, यहाँ पे कोई सा भी लिंग निर्धारण नहीं हो रहा है कि हाँ वेदर इट्स अ मेल और फीमेल। सो उस केस में जब भी क्लियर ना हो कि मेल है या फीमेल है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज टेक अ मेल प्रोनाउन। ठीक है, और जैसे ही वो क्लियर हो जाए कि हम क्लियर है कि यहाँ पे हम किसी लेडी, किसी फीमेल के बारे में ही बात कर रहे हैं, उस केस में वो स्पेसिफिक अपना फीमेल प्रोनाउन लेगा। ठीक है, इसके अलावा कितने मिनट हुआ? ओके,
ठीक है, और इसका रेस्ट पार्ट जो बचता है थोड़ा सा ही है, 1-2 पॉइंट और, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में